वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय एडजॉइंट मेथड। तो लास्ट लेक्चर में हमने 2 by 2 का एक ही एग्जांपल किया था, 2 by 2 मैट्रिक्स का एक ही एग्जांपल किया था। तो अभी हम उसका और एक एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। तो उसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कौन सा होगा। मान लीजिए मैट्रिक्स ए बोलेंगे हम, इज इक्वल्स टू -5 -6 -4 -8। ये एक मैट्रिक्स है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। फाइंड ए इन्वर्स, मतलब ए का इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो अगर आपने मेरा वीडियोस देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, मेरी लास्ट वीडियोस आप प्लीज़ देख लेना, उसके थ्रू आपको सारे ये सब समझ में आने वाला है। तो अभी हमें ए इनवर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, क्योंकि हमें चेक करना है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -5 -6 -4 -8। अभी आपको मालूम होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 इंटू -8, माइनस माइनस इज प्लस, 5 8 इज 40। नेक्स्ट 6 -6 इंटू -4, माइनस माइनस अगेन प्लस होगा, 6 4 इज 24। और रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आपको दोनों के बीच में माइनस का साइन डालना होता है। 40 minus 6 24 is 16. So your determinant of A is 16. आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं आया। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो। देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता तो हम इसका ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते। पर हमने इसका डिटर्मिनेंट देख लिया है, डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो नहीं आया है, तो इसका मतलब हम इसका इनवर्स आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालना होगा, सारे एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स आपको मालूम है -5 -6 -4 -8। ए का मैं फिर से एक बार मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, -5 -6 -4 -8। ओके, अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि हर एक जो एलिमेंट होता है उसका एक पोजीशन होगा। मैंने आपको बताया है ये जो -5 है उसका पोजीशन है A11। आपको मालूम होगा कि पोजीशन हम कैसे निकालते हैं। -6 का पोजीशन है A12, -4 का पोजीशन है A21 एंड -8 का पोजीशन है A22। पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए आप मेरा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि हर एक एलिमेंट का पोजीशन हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 का माइनर निकालेंगे। तो M स्टैंड्स फॉर माइनर। माइनर हम 5 का निकालेंगे, बट 5 नहीं लिखेंगे हम, 5 के जगह पे 5 की पोजीशन लिखते हैं, दैट इज़ 11। सो M11। तो मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, -5 -6 -4 -8 ऐसा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 का माइनर निकालना है इसका। तो 5 से स्लीपिंग और 5 से स्टैंडिंग भूल जाना है हमें। 5 से स्लीपिंग और स्टैंडिंग अगर भूल गए तो हमें एक ही एलिमेंट यहाँ पर बचा हुआ दिखता है, दैट इज़ -8। तो उसका माइनर हो गया -8। नेक्स्ट हम
-6 का माइनर निकाल सकते हैं। ओके, तो -6 का माइनर हमें निकालना है, पर हम -6 नहीं लिखेंगे, -6 की जगह पे -6 का पोजीशन हम लिखेंगे। तो -6 का पोजीशन इज 1 2, तो M12 दैट इज माइनर ऑफ -6। तो हम फिर से एक बार लिख सकते हैं, -5 है, -6 है, -4 है, -8 है। हमें 6 का माइनर निकालना है, तो 6 से स्लीपिंग और 6 से स्टैंडिंग हम भूल जाएंगे, तो हमें ओनली 4 दिखाई देगा, -4। तो -4 माइनर हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे माइनर -4 का, मतलब इसका। ओके, तो इसका माइनर निकालेंगे, पर वैल्यू लिखते समय हम उसके पोजीशन का वैल्यू लिखेंगे। तो -4 नहीं लिखेंगे, उसकी पोजीशन है 2 1, वो लिख देंगे। तो सिमिलरली आप देख सकते हो 4 से ये जो 4 है उधर से स्लीपिंग और स्टैंडिंग आप भूल जाओगे, स्लीपिंग स्टैंडिंग, तो आई थिंक आपको -6 दिखाई देगा ये वाला। सो इसका आंसर आएगा -6। नेक्स्ट आएगा M22 दैट इज़ -8 का माइनर, -8 नहीं लिखेंगे, उसका पोजीशन लिखेंगे। ओके, तो ये जो -8 है उधर से स्लीपिंग और वहाँ से स्टैंडिंग हम भूल जाएंगे, तो वो भूल जाने के बाद आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा दैट इज़ -5। सो योर आंसर इज़ -5। तो हमने हर एक एलिमेंट का माइनर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। जैसे हमने हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर दिया है, वैसे हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी हमें फाइंड आउट करना होगा। सो next part, that is second part, is finding out cofactor of each and every element. okay, कोफैक्टर के लिए हमें सबके माइनर्स के वैल्यूज की ज़रूरत पड़ने वाली है कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे माइनर के लिए हमने m उसका शॉर्ट फॉर्म लिया था, वैसे कोफैक्टर के लिए c। जैसे माइनर हर एक एलिमेंट का निकलेगा, वैसे कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का निकलता है। तो पहला एलिमेंट है 1 1, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा -1 रेस टू, अभी यहाँ पर हमेशा आप -1 लिखते हो, और यहाँ पर ये जो उसके पोजीशन है 1 1, उनको आपको पावर में ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर दैट इज M11, वही एलिमेंट का माइनर। तो 1 1 है, तो 1 1 का ही माइनर आपको लगेगा। तो -1 1 + 1 is 2 इंटू माइनर M11 इज -8। सो -1 का स्क्वायर, मैंने इसके बारे में बताया था, अगर -1 के ऊपर अगर इवन पावर है तो आंसर 1 आता है, -1 के ऊपर इवन पावर है 2, तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू -8। सो 1 इंटू -8 इज -8। सो कोफैक्टर ऑफ 1 1 इज -8। नेक्स्ट हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 2, -1 1 2 दैट इज 1 + 2, 1 2 है इसलिए 1 + 2 किया, इनटू उसी का माइनर 1 2 का ही माइनर। तो यहाँ पे -1 1 + 2 इज 3 इंटू M12 कितना आता है, उसका वैल्यू हमने देख लिया, M12 का वैल्यू आता है -4 इज इक्वल्स टू -1 के ऊपर ऑड पावर है 3, तो आंसर में -1 आएगा। इवन पावर रहेगा तो 1, ऑड पावर रहेगा तो -1। तो ये -1 के ऊपर ऑड पावर है, तो आंसर में आएगा -1 इंटू -4। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, आप वो वीडियोस मेरी देख सकते हो। -1 इंटू -4 इट इज़ +4, माइनस प्लस हो जाता है। नेक्स्ट C 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, अभी 2 1 की बारी। सो C 2 1 सेम फैशन, -1 हमेशा लिखना होगा, 2 1 है तो इसलिए 2 + 1 होगा, इंटू 2 1 का ही माइनर हम लेंगे। सो -1 2 + 1 इज अगेन 3 इंटू M21 का माइनर कितना आता है, तो वो आता है -6। -1 के ऊपर ऑड पावर है, तो आंसर में -1 आएगा इंटू -6। तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 6 इज 6। नेक्स्ट C 2 2, तो यहाँ पर हमेशा आएगा -1 2 2 मतलब 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 2,
So -1, 2 + 2 is 4 into m22. Minor of 2 is -5. तो -1 के ऊपर इवन पावर है, तो आंसर में आएगा 1 इंटू -5. 1 इंटू -5 इज -5. अभी हमने सबके को फैक्टर्स यहाँ पर हर एक एलिमेंट का निकाल लिया. 1 1 का आ रहा है -8, 1 2 का 4, 2 1 का 6, 2 2 का को फैक्टर है -5. अभी इन सभी को फैक्टर को हमें एक मैट्रिक्स के अंदर लिखना है. तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. तो यहाँ पर हमें उनको एक मैट्रिक्स में लिखना होगा. सबसे पहले 1 1 आएगा, क्योंकि पोजीशन वाइज 1 1 पहले आता है, तो 1 1 आएगा -8. 1 1 के राइट में आएगा 1 2, सो 4. नेक्स्ट 4 के बाद है 6, तो वो नीचे आएगा, और 6 के बाद -5 वो नीचे. अभी ये जो मैट्रिक्स जो लिखा है कोफैक्टर्स का, उसके ऊपर से हम एडजॉइंट निकालेंगे. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो वो हमें मिलेगा. कैसे निकालेंगे, इसका रेफरेंस हम लेंगे. जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकली लिखना है, मतलब जो स्लीपिंग है उसको स्टैंडिंग लिखना है. -8 और 4 स्लीपिंग है, हॉरिजॉन्टल है, उसको वर्टिकल लिखो, स्टैंडिंग लिखो. मतलब ये जो है वो स्लीपिंग है, उसको हमें लिखना है स्टैंडिंग ऐसे. सो -8 4. नेक्स्ट 6 और 5 भी स्लीपिंग है, उसको हमें स्टैंडिंग लिखना है. सो यहाँ पर आएगा 6 एंड -5. ये हो गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. अभी एडजॉइंट भी मिल गया. अभी ए इनवर्स निकालना बहुत ईजी है. ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 16 आया था. ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने उसका वैल्यू सम के शुरू में ही निकाल लिया था, 16 है, आप देख सकते हो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ हाउ मच? इट इज़ 16. तो वो वैल्यू मैंने उसके जगह पे डाल दिया. इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो वो भी हमने वैल्यू यहाँ पर ढूंढ लिया है, वो वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे. तो वो आने वाला है -8 6 -8 6 4 -5. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. 1/16 अंदर जाके सबको मल्टीप्लाई कर सकता है, आपकी विषय. अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कर भी सकते हो, बट जब 1/16 अंदर जाके सबको मल्टीप्लाई करेगा तो वो फ्रैक्शन में ही आने वाला है. उससे फिर अंदर फ्रैक्शन मैट्रिसेस के होने से अच्छा आप वो फ्रैक्शन बाहर ही रख दें. तो आई होप आपको लास्ट सम समझ आया होगा, जिसमें हमने 2/2 का देखा था. अभी ये हमारा नेक्स्ट सम है. ये भी एक मैट्रिक्स है, पर इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है. 3/3 का मैट्रिक्स है ये, और इसमें हमें ए इनवर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड. तो सिमिलर फैशन में हम करेंगे, जिस जिस तरीके से हमने लास्ट सम किया था, सारा सॉल्विंग वैसा ही है. बट दोनों सम में एक ही चीज़ का फ़र्क है कि लास्ट सम 2/2 ऑर्डर का था, और ये वाला सम में जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर का है. इतना ही फ़र्क है दोनों सम में, बाकी सॉल्विंग थोड़ा भी नहीं बदलता है. लास्ट सम में हमने सबसे पहले किया था, हम डिटर्मिनेंट निकालते थे. ये सम में भी हम शुरुआत डिटर्मिनेंट से ही करेंगे. अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो आगे सॉल्विंग नहीं होगा, इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा. और डिटर्मिनेंट का आंसर 0 छोड़ के बाकी कुछ भी आता है तो आगे सॉल्विंग हमें करना पड़ेगा, इनवर्स मिलेगा. नेक्स्ट हम हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते थे लास्ट सम में. सिमिलर वे में हम ये सम में भी सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे. ओके, माइनर के लिए पोजीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पोजीशन सीखना है तो आप मेरे मैट्रिसेस के बेसिक्स में, दैट इज़ पार्ट 1 में आप जाके आप हर एक एलिमेंट का पोजीशन फाइंड आउट कैसे करना है वो आप सीख सकते हो. जैसे हम माइनर निकालते हैं
आफ्टर फाइंडिंग आउट माइनर हम आगे जाके कोफैक्टर्स निकालेंगे हर एक एलिमेंट का। एक बार कोफैक्टर हमने हर एक एलिमेंट का निकाल लिया तो सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में हम असेंबल करेंगे। मैट्रिक्स में असेंबल करने के बाद हम उन कोफैक्टर्स का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकली लिखेंगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट फॉर्मूला। ओके, तो जैसे लास्ट सम में हमने सारे स्टेप्स किया था, ये सम में भी हम वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो यहाँ पर ध्यान से देखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम। 1 5 6 7 3 2 4 8 10 हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। तो कैसे निकालेंगे प्लीज़ ध्यान से देखना। उसके लिए हमें लगेगा फर्स्ट रो की मदद, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें फर्स्ट रो की मदद लगने वाली है। तो फर्स्ट रो में हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट रो होगी ये। तो फर्स्ट रो में एग्जैक्टली क्या क्या लिखा है वो मैं आपको लिख के दूंगा। और फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का एक अपना अलग से 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा। मतलब पहला नंबर फर्स्ट रो में है 1 1 1 को एक अलग से डिटर्मिनेंट में यहाँ पर देने वाला हूँ। नेक्स्ट नंबर है 5, उसको एक अलग से डिटर्मिनेंट में यहाँ पर देने वाला हूँ। नेक्स्ट नंबर है 6, उसको मैं एक अलग से डिटर्मिनेंट यहाँ पर देने वाला हूँ। तो मैंने हर एक नंबर को अपना एक डिटर्मिनेंट दे दिया है। आफ्टर दैट साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 1 का साइन क्या होगा, 5 का साइन क्या होगा, 6 का साइन क्या होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम करेंगे। तो 1 को हमेशा जो भी पहला नंबर होगा उसको हमेशा प्लस का साइन रहेगा। ओके, प्लस के बाद साइंस चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले वाले को प्लस जाएगा तो दूसरे वाले को माइनस जाएगा। तो पहले वाले को प्लस गया तो दूसरे वाले को माइनस। थर्ड नंबर में फिर से साइन चेंज होगा, प्लस चेंज होके माइनस, अभी माइनस चेंज होके प्लस। तो पहला नंबर पॉजिटिव है तो उसको हमने माइनस का साइन नहीं दिया तो भी चल जाएगा। तो ऐसे हमारा काम होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कैसे किया। हमने सबसे पहले फर्स्ट रो हाईलाइट कर दिया 1 5 6, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। 1 के लिए उसका डिटर्मिनेंट लिख दिया, 5 के लिए उसका डिटर्मिनेंट लिख दिया, 6 के लिए उसका डिटर्मिनेंट लिख दिया। उसके बाद साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नंबर को हमेशा प्लस का साइन जाएगा, आफ्टर दैट साइन चेंज होगा, प्लस का चेंज माइनस, चेंज होके प्लस, ऐसे होने वाला है। नेक्स्ट हम वही करेंगे। फिर से एक बार मैं आपके रेफरेंस के लिए ये मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 5 6 7 3 2 4 8 10। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर आपने नंबर देखा तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर 1 है, 1। ओके, तो आप वही 1 यहाँ पर देखोगे कि वो 1 कहाँ पर है, तो वो 1 यहाँ पर है। तो वही आप करोगे, 1 से स्टैंडिंग और 1 से स्लीपिंग उसको मिटा दोगे और जितना बचेगा वो 1 के डिटर्मिनेंट में आपको लिखना पड़ेगा। तो 1 से स्लीपिंग मैंने मिटा दिया, 1 से स्टैंडिंग मैंने मिटा दिया, तो मेरे पास बचा 3 2 8 10। तो वो सब मुझे 1 के डिटर्मिनेंट में लिखना पड़ेगा, 3 2 8 10। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट 1 5 6 7 4। अभी बारी आ गई 5 की। 5 के लिए भी हमें वही करना है, 5। तो 5 कहाँ पर है हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, तो 5 यहाँ पर है। तो वही पैटर्न हम करेंगे, 5 से स्लीपिंग एंड 5 से स्टैंडिंग उसको मिटा देंगे। तो जितना बचेगा उसको 5 के डिटर्मिनेंट में हमें लिखना पड़ेगा। स्टैंडिंग चला गया और 5 से स्लीपिंग चला गया, तो बच्चा है 7 2 4 10। 7 2 4 10 उसको मैंने लिख दिया 5 के मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में, सॉरी। नेक्स्ट बचता है हमारे पास 6। तो 6 के लिए भी हम वही करेंगे, 6 यहाँ पर है तो वही करेंगे, 6 से स्लीपिंग और 6 से स्टैंडिंग उसको हम मिटा देंगे। जितना भी बचेगा उसे हमें मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में 6 के लिखना पड़ेगा।
तो 7 3 4 8 लिख दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 3/3 का। अभी इसके आगे तो आपको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको आता है कि इसके आगे सॉल्व कैसे करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ये वाला 1 हमारा एज इट इज़। इसका आंसर हमें कैसे निकालना है वो मालूम है, 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा और 2 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई करेगा। 3 10 इज 30, 2 8 इज 16, ब्रैकेट क्लोज, बीच में दोनों के माइनस होगा। नेक्स्ट ये 5 भी हमारा -5 जो है वो हमारा एज इट इज़ नीचे आएगा, -5। सिमिलर ब्रैकेट में क्या होगा देखो, 7 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 7 10 इज 70, 4 2 इज 8, और दोनों के बीच में माइनस का साइन हमें देना होगा। नेक्स्ट +6 जो है वो +6 भी हमारा एज इट इज़ नीचे आएगा, तो +6, 7 8 इज 56 क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड 4 3 इज 12। तो यही हुआ। अभी आगे इन ब्रैकेट्स को हमें सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, 30 minus 16 is 14, so 1 into 14 minus 5, okay, 70 minus 8, it is 62, plus 6, okay, 56 minus 12, that is 44, okay। तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हमने इनको सॉल्व किया है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 into 14 is 14, 1 into 14 14 आता है, माइनस 5 into 62 हम करेंगे तो वो आएगा 310, प्लस उसके बाद हम करेंगे 6 into 44, दैट इज़ 264। तो इनमें हम आगे करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहले हम ये कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर सकते हैं। सो 14 + 264 गिव्स यू 278, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, माइनस 310। सो प्लस माइनस इज माइनस, 310 माइनस 278, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आएगा 32, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज -32। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा ज़ीरो नहीं आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा ज़ीरो नहीं आया है, इसका मतलब हमें आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ओके, तो जैसे ही हमने लास्ट सब में देखा था, लास्ट एग्जांपल्स में देखा था, वही हम करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, सम आधा कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सम पूरा करेंगे। तो आज लेक्चर के शुरू में हमने 2/2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने सीख लिया। लास्ट लेक्चर में हमने एक सम देखा था, ये लेक्चर में हम दूसरा सम देखे थे। तो इसमें हमने उसको सॉल्व किया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा ज़ीरो नहीं आया, इसका मतलब हमें उसका ए इन्वर्स ढूंढना था। हमने 1 by 1 हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर लिया। जैसे ही हम माइनर फाइंड आउट कर लिए, वैसे हम कोफैक्टर्स सेम फैशन में हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके, जैसे लास्ट सम में किया था। आफ्टर दैट सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में हमने असेंबल किया उनके पोजीशंस के मुताबिक। पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 4 को 8 के बाजू में नहीं लिखते, उसको नीचे लिख देते। 1 1 के साइड में 1 2 आता है, ये भूलना नहीं है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने उसको अरेंज कर दिया है। आफ्टर दैट मैंने उसका एडजॉइंट किया, दैट इज़ जो स्लीपिंग था उसको मैंने स्टैंडिंग करके लिख दिया, मतलब -8 4 यहाँ पर स्लीपिंग था, वहाँ पर स्टैंडिंग हो गया। 6 और -5 स्लीपिंग था, यहाँ पर स्टैंडिंग हो गया। आफ्टर दैट मैंने उसको फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट किया, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करके मैंने उसका आंसर यहाँ पर जो है वो मैंने निकाल दिया, ये ए इनवर्स का आंसर है। नेक्स्ट हमें 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना था।
हमने 2/2 के 2 सम्स देख लिए थे, अभी हमें 3/3 का देखना था। तो सबसे पहले वही स्टेप्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट रो की ज़रूरत लगेगी। तो फर्स्ट रो में है 1, 5 और 6। वो 1, वो 5 और वो 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और 1 को एक अलग से डिटर्मिनेंट दे दिया, 5 को एक अलग से डिटर्मिनेंट दे दिया, 6 को एक अलग से डिटर्मिनेंट दे दिया। आफ्टर दैट साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नंबर को हमेशा प्लस का साइन जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब पहले को प्लस, साइन चेंज माइनस, साइन चेंज प्लस, ये ऐसे हम करेंगे। आफ्टर दैट हम ऐसे करेंगे कि ये जो 1 है उसका स्टैंडिंग और उसका स्लीपिंग भूल जाएंगे, मतलब स्टैंडिंग और स्लीपिंग भूल गए तो हमें ये बचेगा, ये बच रहा है 3, 2, 8, 10। तो उस केस में मैंने डिटर्मिनेंट में मैंने वो लिख दिया। 5 को अगर आप देख रहे हो तो 5 का स्लीपिंग 1, 5, 6 और उसका स्टैंडिंग 5, 3, 8, उसको भूल जाना है। टी, टी बनता है, टी इंग्लिश लेटर टी, तो वो भूल गए तो क्या बचेगा, 7, 2, 4, 10, वो उसके मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया। नेक्स्ट ये जो बचता है हमारा 6, उसका स्लीपिंग और उसका स्टैंडिंग हम भूल जाएंगे। तो उसका स्लीपिंग और स्टैंडिंग जब आप भूल जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7, 3, 4, 8, तो वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट उनको सॉल्व कर दिया। ये 1 जो है हमारा वो एज इट इज़ नीचे आएगा, 3 10 ज़ा 30, 2 8 ज़ा 16, दोनों के बीच में माइनस। नेक्स्ट -5 हमारा एज इट इज़ नीचे आएगा, 7 10 ज़ा 70, 4 2 ज़ा 8, दोनों के बीच में माइनस। प्लस 6 हमारा नीचे आएगा, 7 8 ज़ा 56, 4 3 ज़ा 12, दोनों के बीच में माइनस। नेक्स्ट 30 - 16 कितना आता है वो आंसर लिख दिया, 14। 70 - 8 कितना आता है वो आंसर लिख दिया। 56 - 12 कितना आता है वो आंसर लिख दिया। तो 1 × 4 इज़ 14, 5 × 62 इज़ 310, 6 × 44 इज़ 264। फिर उसका प्लस माइनस करके सबसे पहले मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड किया, इजी होगा इसलिए। तो 14 + 264 इज़ 278, माइनस जो बचा 310। आफ्टर दैट उसका आंसर आया -32। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें ए इनवर्स आगे फाइंड आउट करना है। थोड़ा लेंदी सम है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सम को आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।